केंद्र सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को किसानों की लैंड होल्डिंग से जोड़ने की योजना बना रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से जल्द पायलट शुरू हो सकता है। मंगलवार को सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बढ़ते बिल पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस कदम पर विचार कर रही है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे, ये फैसला क्या है, कैसे लागू होगा और इसका कितना असर होता आप देख रहे हैं? ये पिछले 5-6-7 साल से लगातार सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर तमाम तरीके की कोशिशें कर रही, पर सब्सिडी कम होती नहीं दिख रही। अभी भी ताजे आंकड़े आए, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा और रुपए की गिरावट के कारण फर्टिलाइजर का इंपोर्ट महंगा हुआ। सरकार पर सब्सिडी का बिल बढ़ा। इस बार जो नई अनुदान मांगे आई थी उनमें और ज़्यादा सब्सिडी के लिए आवंटन मांगा गया था। तो एक कोशिश इस तरीके की है जो कि संसद में जेपी नड्डा ने, जो केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर, उन्होंने संकेत दिया कि वो एक पायलट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सब्सिडी के बैग्स की क्वांटिटी लैंड होल्डिंग से निर्धारित की जाएगी कि जैसे उसको अगर 10 बैग चाहिए, उसकी क्वांटिटी है, तो उसे 10 बैग ही केवल मिलेंगे जो सब्सिडी पर दिए जाएंगे, जिस पर सब्सिडी दी जाएगी। इसकी कोशिश इसलिए है क्योंकि फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 2025 में 1.91 लाख करोड़ रुपए के आसपास 41% के आसपास फर्टिलाइजर इंपोर्ट बढ़े हैं। तो सरकार किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कोशिश से सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सीमित करना चाहती है। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा है कि पॉलिसी दरों में हुई कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर ब्याज दरों में कटौती करें। बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह निर्देश दिया। इस साल रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों की तरफ से लोन की दरों में इतनी कटौती नहीं हुई है। आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक बड़ा संकेत, जो बिचौलिए होते हैं एक तरह से, उन पर भी दिया कि वहां से भी कुछ रूम निकाला जा सकता है। सर, क्या दुविधा है ये बैंकों की? क्यों ये ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है? और जब तक ट्रांसमिशन नहीं होगा तब तक दरअसल असली दरों में कटौती का फायदा पहुंचेगा ही नहीं, जो मंशा है इस कटौती के पीछे। दुविधा क्या है ये? ये बयान आप थोड़ा गौर से खोलकर पढ़ें शुभम। तो आरबीआई ने इसमें अब वो कहना बंद कर दिया है कि ब्याज दरें कम हुई हैं तो आपको इसको पास ऑन करना चाहिए, बल्कि अब थोड़ा बीटिंग अराउंड द बुश है, दाएं बाएं की बात है। गवर्नर को ये सच्चाई पता है कि बैंक्स के पास कैपिटल की कॉस्ट की क्या स्थिति है, उनकी बैलेंस शीट की क्या स्थिति, डिपॉजिट की क्या पोजीशन है, कासा और निम की क्या हाल है। इसलिए उन्होंने कहा कि इतना प्रभावी ढंग से या इतना दबाव बनाते हुए आरबीआई गवर्नर नहीं दिखाई दिए, जो आमतौर पर इससे पहले तक होता था कि ब्याज दरें कम होने के बाद बैंकों पर सख्ती की जाती थी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ी इफिशियंसी बढ़ाई जाए, ऑपरेशंस को थोड़ा बेहतर किया जाए, अल्टीमेटली थोड़ी लागतें कम की जाए, जिससे कि आपके निम बेहतर हो सके और आप ब्याज दरों में कमी को आगे पास ऑन किया जा सके। उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ज़्यादा लोगों को कर्ज के दायरे में लाने के लिए, लोगों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ब्याज दरों में कमी ज़रूरी है। और यहाँ इस पूरे बयान में आपको रिजर्व बैंक गवर्नर की एक बड़ी मासूम सी विवशता दिखाई देती है, इसे अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें। 125 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती एक साल के अंदर अनप्रेसिडेंटेड, इतनी बड़ी कटौतियाँ आमतौर पर नहीं होती। उसके बाद भी उन्हें यह पता है कि बैंक्स ना तो एफडी पर ब्याज दरें घटा रहे हैं और ना कर्ज पर ब्याज दरें कम करने की स्थिति में है, क्योंकि उनके बैंकों की बैलेंस शीट बुरी तरह उलझी हुई हैं, उनके मार्जिन दबाव में है। तो अब ये बार बार प्रोत्साहित करने जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों की ईएमआई कम नहीं होंगी और कर्ज सस्ता नहीं होगा। तो एक बात और बाजार में मानी जा रही है कि ब्याज दरों में कमी का पर्पस दरअसल उपभोक्ताओं के लिए, उद्योगों के लिए लोन सस्ता करना नहीं था। उससे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि हमारे पास आज एक बॉन्ड मार्केट की खबर भी है जो आपको बताएगी कि बाजार का क्या हाल है।